मित्रों नमस्कार। सूचना की दुनिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सुभाष चंद्र सिंह। मित्रों, चुनाव खत्म हुआ और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने मिशन पर निकल पड़े। सबसे बड़ा मिशन है उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था में सुधार, बाकी सब चीज़ें बाद में। और आप सब भी मानते होंगे कि अगर कानून व्यवस्था ठीक है तो ज़िंदगी में सुकून है और विकास तेज़ रफ्तार से हो सकता है। योगी जी के 7 साल के शासन में विकास अगर बोल रहा है तो इसका सबसे बड़ा कारण है उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था दुरुस्त है, पटरी पर है। अब कल की चर्चा कर दें। कल 1 जून को चुनाव खत्म हुआ और मथुरा में 50,000 का इनामी एक बदमाश उत्तम नाम का मार दिया गया। उस पर क्या आरोप था? वह 1 महीने की पेरोल पर छूटा था। इस बीच उसने एक महिला को स्कूटर पर लिफ्ट देने के बहाने लूट लिया और आरोप है कि उसके साथ दुष्कर्म हुआ। वो गिरफ्तार हो गया तो वो अस्पताल में भर्ती था। अस्पताल से पुलिस को चकमा दे करके भाग निकला, फरार हो गया और 3 घंटे के भीतर पुलिस मुठभेड़ में वो मार दिया गया। ये है योगी जी की कानून व्यवस्था। जब से योगी जी आए हैं माहौल ही बदल गया, मौसम भी बदल गया। हमारे योगी जी तो अच्छों की गर्मी उतारने में एक्सपर्ट है। अब माफियाओं की मौज खत्म हुई है। उनके महलों की जगह गरीबों के लिए घर बन रहे हैं। योगी जी को मालूम है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो मार्च 2017 में मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद कल 1 जून 2024 तक 201 बदमाश मुठभेड़ में मारे जा चुके हैं। उसमें कानपुर का कुख्यात विकास दुबे भी है। उसके अलावा पश्चिम में आगरा जोन और मेरठ मंडल में 65 बदमाश सर्वाधिक मारे गए। मेरठ का मतलब मेरठ, हापुड़, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, सहारनपुर, ये जोन की बात मैं बोल रहा हूँ, पुलिस जोन की बात। इसमें 6-7 जिले होते हैं जिसमें शामली भी है और जिसमें सहारनपुर भी है। 65 बदमाश मारे गए। और उसके बाद आगरा जोन में जिसमें बरेली है, आगरा है, मथुरा है, यानी ब्रज क्षेत्र के जो ज़िले हैं 6-7, 17 जो है बदमाश मारे गए। अब मैं कुछ की चर्चा करता हूँ। आप चर्चा आप सुन भी चुके होंगे, एक बार रिपीट करना ज़रूरी इसलिए है कि ताकि जो नए लोग हैं उनको जो है ये चीज़ें स्मरण रहें। विकास दुबे की जब हम बात करेंगे, विकास दुबे ने थाने में भारतीय जनता पार्टी के नेता की गोली मारकर हत्या कर दी। और जब योगी जी के शासन में पुलिस वाले उसको गिरफ्तार करने गए किसी अन्य मामले में, तो उसने गोली चलाकर 8 पुलिस वालों की हत्या कर दी। और जब फरार हुआ तो महाकाल से पकड़ा गया और कानपुर पहुँचते पहुँचते उसकी गाड़ी पलट गई और मारा गया। अतीक अहमद के बारे में आप सब लोगों को मालूम है, प्रयागराज का कुख्यात बदमाश था। बहुत सारे गरीबों की ज़मीन पर कब्जा कर लिया था। अतीक जेल से आया था पेशी पर और जा रहा था अस्पताल। उसी समय 2 लड़कों ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। इसमें हालांकि सरकार का कोई हाथ नहीं है, ये इसमें पुलिस की ढिलाई है, लेकिन बदमाश तो बदमाश, अगर मारा गया तो जनता को तो राहत मिली ही। और इसी मामले में जब उसके भाई ने भारतीय जनता पार्टी के एक नेता को मारा तो योगी जी ने विधानसभा में कहा था कि मैं माफिया को मिट्टी में मिला दूंगा।
वास्तव वो मिट्टी में मिल गया कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया उसके परिवार के खिलाफ, वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कहता हूं, इसे हम सरकारों इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसी है, सरकार किसी है। मुख्तार अंसारी को पंजाब से सुप्रीम कोर्ट में लड़ करके पंजाब से ट्रांसफ़र कराया था बांदा जेल में। हार्ट अटैक से उसकी मौत हो गई और उसके कई गुर्गे पुलिस मुठभेड़ में मारे गए। 200 से अधिक गुर्गों की संपत्ति जब्त की गई, कुर्क की गई। ये कुछ बड़े नाम हैं जिनकी मैं चर्चा कर रहा हूँ। आजम खां की भी चर्चा इसी क्रम में कर दूँ कि सांसद थे रामपुर से। इनकी भैंसों को खोजने के लिए पूरे उत्तर प्रदेश की पुलिस निकल गई थी सपा शासन में। उस आजम खां को 7 साल की सज़ा हुई योगी सरकार की पैरवी के कारण। न केवल उसको 7 साल की बल्कि उसकी पत्नी तंजीम फातिमा और अब्दुल्ला आजम को भी 7 साल की सज़ा हुई। हालांकि तंजीम फातिमा जो है अब बरी होकर के आ गई है, लेकिन आजम खां और उसका पुत्र अब्दुल्ला आजम वो दोनों अभी जेल में हैं। अभी एक बस्ती को उजाड़ने और उस रामपुर की बात है, रामपुर में एक बस्ती को उजाड़ने और उस बस्ती पर बुलडोजर चलाने के आरोप में आजम खां को 14 साल की सज़ा हुई है। आजम खां अब जेल में ही रहेगा। मैंने एक एपिसोड भी बनाया भी था कि आजम खां को जेल की मिट्टी से प्यार हो गया है। ये तंज था, लेकिन ये सही है कि आजम खां को अब जेल में ही रहना है। संभवतः वो जेल से न निकल पाए। तो जब हम कानून व्यवस्था की बात करते हैं तो पूरे देश में योगी जी का कोई सानी नहीं है। कोई भी मुख्यमंत्री ऐसा नहीं है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या सहयोगी दलों की सरकार हो, कोई भी मुख्यमंत्री ऐसा नहीं है जो योगी जी की तरह शासन व्यवस्था, विशेष रूप से कानून व्यवस्था के बारे में इतना चिंतित है और सफलतापूर्वक बदमाशों का शमन कर चुका हो, उनको नष्ट कर चुका हो, उनको बिल में घुसा दिया है। इवन पश्चिमी उत्तर प्रदेश जहां बदमाशों का राज हुआ करता था, एक बार समाचार पत्रों में भी खबर आई। आज भी एक समाचार पत्र ने जो है पूरा ब्यौरा दिया है जोन वाइज कितने बदमाश मारे गए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई थानों में वहाँ के कुख्यात बदमाश जो बच गए थे, उन्होंने तख्तियाँ लटका करके मुझे माफ़ कर दो, मुझे जेल भेज दो, मैं अब कोई अपराध नहीं करूँगा। ये ऐसा पहली बार हुआ है उस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जिस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बदमाशों के खौफ से लोग अपने घरों पर ताला लगा करके चले जाते थे और लिखा हुआ होता था कि यह मकान बिकाऊ है, हमारे डर के। ऐसा नहीं, कोई शौक में अपना मकान नहीं वहाँ बेच रहा था, यह मकान बिकाऊ है, यानी बदमाशों के डर से लोग अपना घर छोड़ रहे थे। मैं थोड़ा सा ब्यौरा आपको दे दूं। जब से योगी जी आए हैं 7 साल में 12,500 मुठभेड़ें हुई हैं बदमाशों से, जिसमें 26,280 बदमाश गिरफ्तार हुए हैं, 201 बदमाश मारे गए हैं, 6,639 बदमाश जो है घायल हुए हैं। अब जो लोग कहते हैं कि फर्जी मुठभेड़ें हो रही हैं और पुलिस पकड़ के मार देती है और उसको मुठभेड़ दिखा देती है, आपको मैं बता दूं कि हर मुठभेड़ की जिसमें बदमाश मारा जाता है उसकी मजिस्ट्रेटी जांच होती है। और मजिस्ट्रेटी जांच का मतलब कि डीएम जांच करता है। डीएम माने उसकी तरफ से मनोनीत नियुक्त एसडीएम उसकी जांच करता है। हर मुठभेड़ की जांच होती है। और मैं आपको बता दूं कि इन मुठभेड़ों में 17 पुलिसकर्मी शहीद हुए, 17 पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं और 1557 पुलिसकर्मी जो है वो बुरी तरह घायल हुए।
और 43 बदमाशों का खात्मा पुलिस योगी शासन के इस कार्यकाल में हुआ। यानी मार्च 2022 में जब उन्होंने शपथ ली और 1 जून तक नए वाले 2 साल के कार्यकाल में योगी जी के शासन में 43 बदमाशों का खात्मा हुआ है। और पुलिस के हिसाब से यहाँ पर 15 जोन है उत्तर प्रदेश में पूरे, और 15 जोन में कोई ऐसा जोन नहीं है जिसमें पुलिस मुठभेड़ में कोई न कोई बदमाश मारा न गया हो। यानी पूरा उत्तर प्रदेश जिस तरह बदमाशों से आतंकित था सपा के शासनकाल में, उसी तरह भारतीय जनता पार्टी और योगी के शासन में ये खौफ से मुक्त हो गया। यानी खौफ ज़्यादा उत्तर प्रदेश अब खौफ मुक्त हो गया, और बदमाशों के आतंक से जिस तरह से पीड़ित था उसी तरह से बदमाशों के मारे जाने, गिरफ्तार किए जाने और जेल भेजे जाने के कारण यह भयमुक्त हो गया। और सबसे बड़ी बात योगी के शासन में यह हुई कि संगठित अपराध की योगी ने कमर तोड़ दी। जो हर जिले में एक एक गिरोह बने हुए थे, योगी जी ने सपा को चिढ़ाते हुए विधानसभा में कहा भी था कि आपके शासन में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया था। यानी हर जिले में एक माफिया और उसका गिरोह काम करता था, किसी किसी जिले में 2-3 माफियाओं का गिरोह काम करता था। और योगी जी ने कहा हमारे शासन में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, एक जिले में एक प्रोडक्ट जिसका कच्चा माल वहाँ मिलता है उस प्रोडक्ट को आगे बढ़ाने का काम किया जाता है। तो यह 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया से 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का ये प्रदेश बन गया है। यानी शांत भी और विकास भी। लेकिन सच है कि आप ओडीओपी तो नहीं दे पाए, लेकिन 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया जरूर दे दिए थे। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया। कौन जिला ऐसा नहीं था जिसमें एक नया माफिया न खड़ा हुआ? आपका कौन जिला था? कहीं संगठित अपराध में लिप्त माफिया थे, कहीं खनन माफिया थे, कहीं पशु माफिया थे, कहीं वन माफिया थे, कहीं भू माफिया थे। और योगी जी ने एक और काम किया, बदमाशों को सजा दिलाने के लिए पुलिस की पैरवी तेज हो गई, इसलिए अब जल्दी निर्णय होने लगे हैं बदमाशों के बारे में। तीसरा काम योगी जी ने किया कि इनकी अवैध संपत्तियों को मुक्त कराने का बहुत तेज अभियान चलाया। जैसा मैंने बताया ना, मुख्तार अंसारी के सभी गुर्गों की ज्ञात अवैध संपत्तियों को जब्त कर लिया गया है, कुर्क कर दिया गया, ताला लगा दिया गया उन संपत्तियों पर। और अतीक अहमद की संपत्ति को जो अवैध कब्जा उन्होंने किया था उसको मुक्त कराकर वहाँ पर गरीबों के मकान बना दिए गए हैं। यह है योगी जी का उत्तर प्रदेश। तो उनको तो 2 सीटें भी नहीं मिलनी है, ये मेरी गारंटी है। ये बुद्धिजीवियों की गारंटी है कि अगर उत्तर प्रदेश में 2 सीट जीत जाए तो आप मुझसे कहिएगा। अरे दोनों का गठबंधन है भैया। अरे भैया कोई भी गठबंधन हो, आम जनता का गठबंधन एक है। हाँ। और माफियाओं का और गलत काम करने वालों का गठबंधन एक है। माफियाओं का? हाँ जी हाँ, माफिया। हाँ? ये 2 बिरादरी ही माफियागिरी कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, ये दोनों। शांति है जी, शांति है, सुख शांति है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है। अच्छा जी हाँ। क्या भाई साहब, क्या नाम है? मैं छविलाल मौर्य। छविलाल मौर्य साहब, ये तो बताओ, भैया कह रहे हैं, वकील साहब हैं, कह रहे हैं सुख शांति है, क्या था पहले? गुंडागर्दी, माफियागिरी सब कहाँ गई? बच्चे वगैरह पढ़ने जाते थे, उनको छेड़छाड़ किया जाता था, तमाम दिक्कतें होती थी। लेकिन अब सुकून से गाँव में गाँव गरीब कल्याण योजनाएं चल रही जो हम लोगों तक पहुँच रही है। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि जो लोग भी सूचना की दुनिया को देख रहे हैं वो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, कमेंट करें और शेयर करना न भूलें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस YouTube चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर ज़रूर करिए।